बैटल थ्रू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉल ऑफ सोल के दाओजोन और फॉलन स्टार पवेलियन के दाओजोन के बीच में एक भयंकर फाइट हो गई थी, पर हम लोगों को शेयन की फाइट दिखाई जाती है जो कि जय सिंह के साथ हो रही थी, जिसमें शेयन 3 मिस्टीरियस चेंज की हेल्प से जय सिंह की हालत खराब कर दिया था। जय सिंह शेयन के ऊपर मल्टीपल एनर्जी बॉल से हमला करता है, पर शेयन उसके उस एनर्जी बॉल अटैक को अपने स्वॉर्ड के एक ही हमले से रोक देता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। एनर्जी बॉल्स के उन मल्टीपल अटैक्स को रोकने के बाद शेयन 10,000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके जय सिंह के ऊपर अटैक करता है, पर ये चीज देखकर जय सिंह अपनी ताकत को बटोरकर शेयन को पकड़ने के लिए अपने सोल चैन से हमला कर देता है। पर शेयन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जय सिंह का सोल चैन शेयन तक पहुंच ही नहीं पाता है और शेयन जय सिंह तक पहुंच जाता है। पर तब जय सिंह एक चाल चल देता है, शेयन की आंखों के सामने स्मोक डालता है, जिससे शेयन की रफ्तार रुकती है और इसी का फायदा उठाते हुए सोल चैन से वो शेयन के रूलर स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। अब जय सिंह स्ट्रेंथ में शेयन से ज्यादा ताकतवर है, तो तलवार को खींचते हुए वो शेयन को भी अपनी ओर खींच देता है और इसी मूवमेंट में चारों ओर से सोल चैन से शेयन के शरीर को फाड़ने के लिए हमला कर देता है। शेयन का रूलर स्वॉर्ड चैन से बंधा हुआ था, शेयन वहां से भाग नहीं सकता था। तब शेयन अपना दिमाग लगाता है और अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके सोल चैन के ऊपर हमला करता है, जो कि स्वॉर्ड को पकड़े हुए थे। शेयन के हमले से चैन टूटते हैं, शेयन आजाद हो जाता है और फिर से शेयन 10,000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके जय सिंह की ओर बढ़ने लगता है। जय सिंह दोबारा शेयन को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, पर फिर जय सिंह का टेक्निक काम नहीं आता है और इस बार शेयन जय सिंह तक पहुंचकर उसके 1000 कोशिश करने के बावजूद भी जय सिंह के ऊपर स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक इतना ज्यादा दमदार था कि जय सिंह पर लगते ही बहुत बड़ा सा आसमान में क्रैक आता है और एक ब्लास्ट के बाद हम लोग जय सिंह को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, वो बेयरली अपने आप को संभालता है। पर शेयन ने जो जय सिंह को इतनी बुरी तरह मारा है, इससे जय सिंह का अब ईगो हर्ट हो गया है और जय सिंह पागलों की तरह हंसने लगता है। कहता है, शेयन लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दाओजोन के 2 स्टार पर होके दाओजोन के 5 स्टार के एक्सपर्ट के साथ फाइट करोगे, तो आज मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि एक ट्रू दाओजोन के 5 स्टार का एक्सपर्ट कितना ज्यादा ताकतवर होता है। जय सिंह कुछ तो बहुत ही ज्यादा डरावना करने वाला था। शेयन भी जय सिंह के इन मूवमेंट्स को देखता है, वो भी शॉक्ड हो जाता है, थोड़ा सा घबराता है। हम लोग जय सिंह को देखते हैं जो कि अपने बगल में स्पेस को फाड़ता है और फिर स्पेस के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा स्वॉर्ड बाहर निकालता है। ये जय सिंह का बहुत ही ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड था, जिसको जय सिंह लहराते हुए हवा में बहुत ही बड़ा सा क्रैक जनरेट करता है। अब ये बहुत ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड थी, जिससे जय सिंह शेयन के ऊपर ऐसा अटैक अनलीज कर सकता था जिसको शेयन रोक नहीं सकता था। तो शेयन के पास अब एक ही रास्ता है कि वो उस टियान क्लास दाओ स्किल का इस्तेमाल करे। इसीलिए शेयन बिना समय गवाए अपनी एनर्जी को पूरी तरह से कंसंट्रेट करता है। अब तो शेयन की एनर्जी दाओजोन की 2 स्टार पर पहुंच गई है, तो इसके बॉडी में दाओ की पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी ओर जय सिंह शेयन को मारने के लिए अपना अटैक तैयार कर रहा है। जय सिंह कॉन्फिडेंट है कि चाहे शेयन कोई भी अटैक इस्तेमाल कर ले, पर वो जय सिंह के इस अटैक से नहीं बच पाएगा। और हम लोग जय सिंह के इस पावरफुल अटैक को देखते हैं, जो कि अपनी एनर्जी से आसमान को फाड़ रहा होता है। जय सिंह का ये अटैक भी एक दाओजोन लेवल के एक्सपर्ट को मारने के लिए काफी है। हम देख सकते हैं कि इस स्वॉर्ड की पावर हेवन एंड अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। पर इधर शेयन जो कि एक दाओसेंग लेवल का अटैक अनलीज कर रहा है, टियान क्लास दाओ स्किल को समनिंग शुरू करता है। अपनी पूरी दाओकी को अपने हाथों में कंसंट्रेट करके अपने हाथों को जोड़ता है और उस जगह पर बहुत ही बड़ा बड़ा हाथ अपीयर हो जाता है। वो बड़े हाथ जब अलग होते हैं, उनके बीच में हम लोगों को एक बड़ा सा ब्लैक होल दिखाई देता है। ये ब्लैक होल ही वो दरवाजा है जो कि शेयन के दुश्मनों को उस मैग्मा वर्ल्ड में फंसाकर मौत की सजा देगा। पर अभी तक जय सिंह भी अपना अटैक तैयार कर चुका था और वो शेयन के ऊपर हमला कर देता है। पर हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि ये चीज देखकर उस दाओसेंग द क्रिएटर का नाम लेता है, जाहुआ, और इस नाम के साथ ग्रेट क्रिएशन पाम अटैक फॉर्म हो जाता है। ब्लैक होल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स जनरेट करती है। ये सक्शन फोर्स शेयन के अगल बगल जो हॉल ऑफ सोल के दाओजोन लेवल के एक्सपर्ट थे, उन सभी को अपनी ओर खींचने लगती है।
जयसिंह का अटैक भी जब शेयन के करीब आता है, वो अटैक भी उस ब्लैक होल में खींचा चला जाता है। जयसिंह की उतनी सारी मेहनत बर्बाद, जो कि शेयन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। और जयसिंह तब ये नज़ारा देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसे तब समझ में आता है कि शेयन ने जिस अटैक का यूज करा है वो तो एंशिएंट रूइन का वो टियान क्लास दाव टेक्निक है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है, हड़बड़ाते हुए कह रहा है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस लड़के को वो टियान क्लास दाव स्किल कैसे मिल गया। वो स्केलेटन तो डिस्ट्रॉय हो गया था, पर फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि शेयन ने उसके हाथों से इतना स्ट्रॉन्ग अटैक चुरा लिया। कहने लगता है शेयन, भले ही तुमने ये टेक्निक चुरा ली हो, पर आज के बाद तुम इसे यूज नहीं कर पाओगे, तुम्हें आज मरना होगा। पर कहाँ, जयसिंह की इच्छा आज पूरी नहीं होने वाली थी। हम देखते हैं कि ब्लैक होल और भी ज्यादा बड़ा होता है और सक्शन फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब जयसिंह जो कि शेयन से थोड़ा दूर खड़ा था, वो भी उस फोर्स से खींचा चला जाता है। सबसे पहले तो जयसिंह का वो सुपर स्वॉर्ड वो उस ब्लैक होल में खींचा चला जाता है, और फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग जयसिंह को देखते हैं जो कि अपने आप को संभाल नहीं पाता है और उस मैग्मा वर्ल्ड में पहुंचता है। पर जाने से पहले वो अपने आप को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता है, 9th टियानजुन सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। पर कोई उसे बचाने नहीं आता है और हम लोग उस मैग्मा वर्ल्ड का नजारा देखते हैं। टियान क्लास दाव स्किल एक्ट करता है और मैग्मा वर्ल्ड से मैग्मा निकलती है, जो कि इस जगह पर आए जितने भी ये प्रोटेक्टर्स हैं, 1000 लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी के ऊपर अटैक करती है और उन सभी लोगों को जला जला कर मार देती है। इस टियान क्लास दाव स्किल से इतना बड़ा धमाका होता है कि इस धमाके से हॉल ऑफ सोल के जितने भी शिप्स आए थे वो सारे शिप्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब ब्लैक होल फटता है तब उसके अंदर से उन लोगों की चीखें बाहर निकलती हैं। जितने लोग उस ब्लैक होल में घुसे थे सभी की जान चली जाती है। इसका मतलब शेयन ने उस जयसिंह को खत्म कर दिया है, मार दिया है। हम लोग फिर शेयन को देखते हैं जिसका 3 मिस्टीरियस चेंज भी फिर एग्जॉस्ट होता है और शेयन वापस से दाओजोन के 2 स्टार लेवल पर पहुंच जाता है। शेयन बहुत ज्यादा थक गया था, उसने एक बहुत ज्यादा भयंकर फाइट करी थी, लेकिन इससे पहले कि वो थोड़ा सा आराम कर पाता उसे एक आवाज सुनाई देती है, वो तुम थे जिसकी वजह से मुझे इस जगह पर आना पड़ा। वो जयसिंह नालायक, तुम जैसे बच्चे को संभाल नहीं पाया। वो हॉल ऑफ सोल के मास्टर होने का कोई हकदार नहीं है, पर तुमने उसकी जान ली और तुम्हें उसका जान लेने का कोई हक नहीं था। शेयन शॉक्ड है, इधर उधर देख रहा है पर उसे कहीं भी वो पर्सन दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी अपीयर होती है। इसकी बॉडी से लिक्विड फ्लो हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे इसका बॉडी सॉलिड नहीं बल्कि लिक्विड फॉर्म में है। लेडी कहती है, तुम वो श्याओ फैमिली के लड़के हो। इसके बाद शेयन के और ज्यादा नजदीक आते हुए कहती है, इतनी स्ट्रॉन्ग टियान क्लास दाव स्किल, वाकई में तुम उस एक्सपर्ट श्याओ स्वान के डिसेंडेंट होने के लायक हो। मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, श्याओ फैमिली का बेकार ब्लड अभी भी काम करता है, तभी तुम इतनी जल्दी दाओजोन लेवल पर पहुंच गए। तो क्या श्याओ स्वान का ब्लड दोबारा से एक्टिवेट हो गया है या ये सिर्फ मेरा एक वहम है। जिसके बाद कहती है, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। श्याओ फैमिली का ब्लड एक वेस्ट ब्लड है। श्याओ स्वान जैसा एक्सपर्ट इस ब्लड लाइन में सिर्फ एक ही बार आ सकता है। वैसे शेयन, मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक और फाइटिंग स्किल है जो कि एक टियान क्लास दाव स्किल को मैच करती है, तुम्हारा वो एंग्री बुद्धा लोटस अटैक। पर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि भले ही तुम उस अटैक से मुझे हार्म कर सकते हो, पर मैं कभी भी तुम्हें उस अटैक को मेरे ऊपर लॉन्च ही करने नहीं दूंगी। मेरे कहने का मतलब है कि अब तुम हार मान जाओ और मेरे साथ मेरे हॉल ऑफ सोल चलो। मुझ जैसे गॉड के सामने तुम्हारी फाइट करने की कोई औकात नहीं है, इसीलिए मेरे सामने फोर्स दिखाने की हिम्मत मत करना। कहते हुए फिर अचानक से शेयन के एकदम सामने पहुंच जाती है। शेयन ये चीज सेंस ही नहीं कर पाता है। अचानक से वो उस पावरफुल लेडी को अपने सामने देखता है, घबरा जाता है, तुरंत ही पीछे हटता है। शेयन बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है। वो लेडी कहने लगती है, शेयन स्ट्रगल करना छोड़ो, मेरे साथ चलो। मेरा मिशन है कि मैं तुम्हें जिंदा हॉल ऑफ सोल लेकर चलूं। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मुझे तुम्हारे ऊपर अटैक करना होगा, और फिर क्योंकि तुम्हें हॉल ऑफ सोल जिंदा लेकर जाना है तो मैं तुम्हें ऐसा मारूंगी कि तुम्हारी आखिरी सांस बच जाए, क्योंकि उस सिचुएशन में भी तुम्हें जिंदा ही माना जाएगा। पर शेयन इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाला था। ये बात सुनकर शेयन अपनी एनर्जी एक्टिवेट
करता है और शेयन अपने 3000 बर्निंग फ्लेम को समन करता है। 3000 बर्निंग फ्लेम अगले ही पल उस लेडी के ऊपर अटैक करता है। एक झटके में वो उस लेडी के पास होता है, पर ये लेडी जो कि दाओ जोन के 7 या 8 स्टार लेवल पर है अपने हाथों को धीरे से उठाती है, अपने एनर्जी को फोकस करती है और बस कुछ माइनर एफर्ट्स के साथ वो इस 3000 बर्निंग फ्लेम की स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। शेयन ये नजारा देखकर पूरी तरह से शॉक्ड, पर अगले पल लेडी शेयन के पास होती है और शेयन के ऊपर अपना प्रेशर डालती है, जिससे शेयन का शरीर झुक जाता है। शेयन अब मूव नहीं कर सकता था। दाओ जोन के 2 स्टार लेवल पर होने के बावजूद भी ये लेडी शेयन को ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे शेयन की उसके सामने कोई औकात ही नहीं है। वो उसको उसके घुटनों में झुका दे रही है। शेयन हैरान, समझ नहीं पा रहा है कि अब वो आखिर क्या करे। ये इसे जीत नहीं सकता है, एज इस लेडी की स्ट्रेंथ उस एंशिएंट वॉइड ड्रैगन हाई किंग जितनी थी, वो भी बिना एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के ब्लड लाइन के। और फिर ये लेडी शेयन को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है। ये शेयन की हालत बद से बदतर कर देना चाहती है ताकि शेयन इसके बाद थोड़ा सा भी रिटालिएट ना कर पाए। शेयन ये बात समझ गया है। अपने आप को बचाने के लिए वो अपनी ताकत बटोरता है। इस प्रेशर में होने के बावजूद भी वो अपने हाथों को बढ़ाते हुए उस लेडी के सामने करता है। ये नजारा देखकर पर अचानक से ये लेडी घबराती है और तब उस लेडी के हाथ से हाथ टकराते हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होता है। ये प्रेशर, ये फोर्स इतना ज्यादा था कि अगल बगल की सारी आसमान क्रैक हो जाते हैं, बिजलियां कड़कने लगती हैं और वो लेडी एक पत्ते की तरह दूर उड़ जाती है। लेडी जो कि अभी तक बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, अचानक से बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। एक अटैक से वो लेडी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और इस नई एनर्जी को फील करके सभी लोग रुक जाते हैं, देखने लगते हैं कौन है। ये लेडी भी घबराई हुई है, हाफ रही है, हाफते हुए कहती है, कौन हो तुम? और तब हमें उस पर्सन की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज तो मास्टर यालाओ की थी, जो कि कहने लगते हैं, तुम मेरे डिसाइपल को छीनने के लिए आए हो, तुम 9 त्यानजुन अफसोस इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो। हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि ये नजारा देखकर शॉक था। उसके सामने उसके टीचर थे जो कि दोबारा उसके सामने जिंदा खड़े थे, जो कि दाओ जोन लेवल से ब्रेक थ्रू कर गए थे और बान सेंग लेवल पर एंटर कर गए थे। बान सेंग लेवल दाओ सेंग लेवल से एक पीछे का लेवल है। और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो कमेंट में बताना, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड आज ही शाम इसी चैनल पर शाम 6:30 बजे अपलोड कर दूंगा। पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे जमकर सपोर्ट दिखाना होगा। तो प्लीज दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।